श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम गायत्री मंत्र के विषय में एक महत्वपूर्ण बात जानेंगे। जैसे कि हमने संतों के मुख से कई बार सुना है कि जो गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण हमें कभी भी ऐसे ही यूं ही नहीं करना चाहिए। उसके मंत्र के जाप का नियम होता है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें गायत्री का जाप नहीं करना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो और हम भूल से गलती से उस चीजों को कर रहे हो तब तक तो फिर भी ठीक है, वो क्षमा करने योग्य होती है गलती। पर यदि हम जानबूझ के कुछ गलतियां करते हैं तो फिर वो अक्षम्य होती है। जब हमें संतों के श्रीमुख से ये बार बार सुनने को मिल रहा है कि गायत्री के जप करने का नियम होता है तो हमें उन बातों को अवश्य ही मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे संत हैं वो ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, हम वो सब पढ़ने के योग्य नहीं है। और यदि हम उसे पढ़ भी ले तो उसके जो गूढ़ रहस्य होते हैं, जो उन बातों में छिपे अर्थ होते हैं, वो समझने में हमारी बुद्धि बिल्कुल ही निस्तेज है, बिल्कुल ही असमर्थ है। इसीलिए हमें संतों के ही मार्ग पे चलकर उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि हमें संत किसी चीज के लिए करने के लिए मना करते हैं तो हमें अवश्य ही उसका पालन करना चाहिए। इसलिए हमें संतों की बात अवश्य ही माननी चाहिए और जो उन्होंने नियम बताए हैं उसका पालन करना चाहिए। कहीं भी माइक पर या घर में मोबाइल में या टीवी पर या स्पीकर्स पर हमें गायत्री मंत्र का नहीं बजाना चाहिए, उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसका पूर्ण रूप से शास्त्रों में निषेध बताया गया है और हमने कई संतों के मुख से ये बात बार बार सुनी है, तो हमें इसका अनुसरण अवश्य ही करना चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या क्या नियम है जिनका पालन करते हुए हमें गायत्री करना चाहिए। सर्वप्रथम तो गायत्री मंत्र कभी भी अपने मन मर्जी से हमें नहीं जपना है। गायत्री मंत्र करने के लिए हमेशा गुरु आज्ञा अति आवश्यक है। गुरु द्वारा जब गायत्री मंत्र दिया जाता है तभी हम उसको जपने के, उसे करने के योग्य होते हैं। स्त्रियों के लिए पूर्ण रूप से निषेध बताया गया है गायत्री मंत्र को जप करने का। गायत्री मंत्र का जप करने के लिए यज्ञ उपवीत संस्कार होना अति ही आवश्यक होता है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र करता है उसे त्रिकाल संध्या करना अति आवश्यक होता है। यदि आप इन सारे नियमों का पालन कर सकते हैं तो ही आप गायत्री मंत्र का जाप करें, अन्यथा आप इसका जाप ना करें, यही अति उत्तम है। क्योंकि ये अति ही गोपनीय और अति ही प्रभावशाली मंत्र है। यदि आप इसे गलत तरीके से जपेंगे या बच्चों को सिखाएंगे तो इसका विपरीत प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें संतों की बात माननी चाहिए और उनके कहे अनुसार इस बात का अनुसरण करना चाहिए। गायत्री मंत्र को मनमानी तरीके से ना जपा जाए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।